दोस्तों आदाब। बिहार असेंबली के सेशन शुरू होने से पहले चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने ये एनडीए के नेताओं के साथ यानी एमएलएस के साथ जो बैठक किया, उनमें उन्होंने कहा कि नेक्स्ट ईयर जो चुनाव होने वाला है बिहार की असेंबली का, उसमें एनडीए 225 सीटें जीतेगी। ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का दावा है और उन्होंने ये भी कहा कि वो मुसलमानों के लिए उनकी ही सरकार यानी कि वो ही काम कर रहे हैं, लेकिन मुस्लिम समाज उन्हें वोट नहीं देता है, वोट वो किसी और पार्टी को देता है। उनका इशारा आरजेडी की तरफ था। हमारे साथ इस सिलसिले में बात करने के लिए मौजूद हैं एमआईएम यानी एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान साहब। तो पहला सवाल आपसे यही है कि नीतीश कुमार जो दावा कर रहे हैं कि आइंदा जो चुनाव होने वाला है आगामी विधानसभा का, उसमें वो 225 सीटें एनडीए जीतेगी और मुस्लिम समाज के लिए वही काम करते रहे हैं, आपका क्या कहना है? मुख्यमंत्री दोनों एतबार से गफलत का शिकार है। एक तो ये है कि मुसलमानों का काम वो करते हैं, ये सिरे से गलत है, और दूसरा 225 जीतेंगे, ये तो ख्वाब गफलत में देखा हुआ वो है। मामला ये है कि मुसलमानों का काम करते हैं, मुसलमानों की तहजीब, ज़बान, कल्चर और मज़हब को बिखूबंद से उखाड़ देने का काम अगर कोई कर रही है तो बीजेपी कर रही है। और माननीय मुख्यमंत्री जी, आप ही हैं जो बीजेपी को सहारा देकर बिहार में आपने उसको स्थापित किया। बिहार में जो सौहार्दपूर्ण वातावरण था, आज बस्ती बस्ती घर घर तक आरएसएस के नफरत के पैगाम को पहुंचाने के लिए आप ही ने अपने कंधे का इस्तेमाल किया है। तो आप मुसलमानों के भेखा हो गए हैं। इस गलतफहमी से मुख्यमंत्री को निकलना चाहिए। नहीं, उन्होंने ये कहा है ना कि 225 सीटें हम जीतेंगे और काम मुस्लिम समाज के लिए एनडीए सरकार ने किया है। मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि हम ही ने काम किया है। वो ये भी कह रहे हैं कि काम हम करते हैं लेकिन मुस्लिम समाज वोट किसी और को देता है। अब मुसलमानों ने अपना मामला ये कर लिया है कि एक ज़माना था कि कांग्रेस की ज़्यादतियों और शरारतों के बाद जो कांग्रेस ने शरारत की थी भागलपुर में, मुसलमानों के सीनों पर जो गोभी की खेती उसके ज़माने में हुई, तो मुसलमानों ने गम और गौस्से के हाल में उस वक्त देखा कि लालू जी सामने में है, लालू जी को उसको वोट दिया। ऐसा नहीं है कि किसी पार्टी की जागीर और गुलाम है मुसलमान। मुसलमानों ने अपनी नई राहें ली हैं। इस इलेक्शन में उसको अंदाज़ा हुआ होगा, खुद राजद को भी अंदाज़ा हुआ होगा कि मुसलमान अब वो नहीं है कि किसी गुलामी करेगा। मुसलमान अपनी नई राह निकाल रहा है। मुसलमान की जो नई नस्ल है वो सारी चीज़ों को आंखों से देख रही है। सरकार तो ये मानकर चल रही है कि मुस्लिम समाज के विकास के लिए, मुसलमानों की तरक्की के लिए सरकार ने काफ़ी काम किया है। अभी जो नौकरियां जितनी मिली हैं बिहार में, जाहिर है उसमें मुसलमानों को भी नौकरी मिली है, एक अच्छा खासा फीसद भी उनका है। ये दावा भी कहीं ना कहीं सरकार करती है और चीफ मिनिस्टर भी ये करते हैं और ये उनकी कोशिश भी है और अपनी बातों से वो बताने की भी एक तरह से कहें तो लोगों को ये मैसेज दे रहे हैं कि कहीं ना कहीं उन्होंने ये काम किया है तो वोट भी मिलेगा। कि नीतीश कुमार जी में अगर हिम्मत है कि मुसलमानों के लिए काम किया है, तो मैं ये एक बात कहूं कि नीतीश कुमार जी, अगर आपने जो इस दरमियान में नौकरियां दी हैं अपने इस शासनकाल में 2005 से लेकर इस वक्त तक आपने नौकरियां दी है, मुसलमानों की 18% आबादी है, आप बता दीजिएगा 9% भी मुसलमानों को आपने नौकरी दी है तो मुसलमान आपके पीछे जाने के लिए तैयार हो जाएगा। मुसलमानों की नौकरियों से गर्दन काट दी है साहब। अभी जो जाति आधारित गणना जो इन्होंने गलती से कर दिया, या मोदी जी के मुकाबले में खड़े होने के लिए कमंडल की जगह पर वो मंडल की सियासत कर रहे थे, उसमें साफ जाहिर कर दिया 3,68,000 जहाँ मुसलमानों की नौकरी होनी चाहिए वहाँ 1,73,000 पर पहुँचा दिया। मुस्लिम जो इलाके हैं हनूज गरीब हैं, मुस्लिम इलाके से पलायन हो रहा है, मुस्लिम बच्चे बाल मजदूरी पर मजबूर हैं, मुस्लिम औरतें सिसक कर मर रही हैं, मुस्लिम इलाके में हॉस्पिटल नहीं है, मुस्लिम इदारों में टीचर्स नहीं है। उर्दू के तो कातिल साबित हुए आप। हाई स्कूल के मानक मंडल से आपने उर्दू को निकाल दिया है, उर्दू को ऑप्शनल सब्जेक्ट आपने बना दिया है। बच्चे क्या पढ़ेंगे? उर्दू की किताबें आप मुहैया नहीं करा रहे हैं। सरकारी कानून है बिहार में, दूसरी सरकारी जबान की हैसियत बिहार में हासिल है और आपके तमाम तर सरकारी कामकाज में उर्दू को दूसरी हैसियत हासिल होनी चाहिए थी, कहीं भी नहीं है। नामोनुमूद के तौर पर असेंबली में और सेक्रेटरीट में चंद तख्तियाँ नज़र आती हैं। इनके चलिए थाने में, इनके चलिए हॉस्पिटल्स में, चलिए इनके स्कूल और कॉलेजेस में, जहाँ जहाँ पर तालीम दी जाती है बच्चों को, वहाँ पर नहीं है उर्दू को कोई मकाम। तो ये उर्दू के मसीहा हो गए, ये मुसलमानों के मसीहा हो गए। ये तो बड़ा अजीब सा मामला है। वही कत्ल भी करे है, वही ले सवाब उल्टा। नहीं, जेडीयू के नेता तो ये कहते हैं कि नीतीश कुमार बिहार के लिए और मुस्लिम समाज के लिए एक मसीहा के शक्ल में हैं और मुसलमानों के विकास को लेकर, तरक्की को लेकर कभी भी उन्होंने समझौता नहीं किया है। हाँ, मुसलमान का काम, मुसलमान कोई भिखारी नहीं है।
मुस्लिम कौम में गैरत जग रही है, मुसलमान अपना काम अपने से करेगा। मुसलमानों को जिंदगी खुदा ने दी है और सारे लोगों को दी है, मौत भी खुदा ही देगा। जब जिंदगी जो देगा मौत भी वही देगा, तो जीने का सामान भी वही देगा। ऐसा नहीं है कि ईश्वर ने हमें जिंदगी दी है अब पालता पोसता नीतीश जी हमको है, ऐसा नहीं है। मुसलमान बावकार शहरी है इस मुल्क का, वो टैक्स देता है, वो वोट देता है, उसकी अपनी नुमाइंदगी हो और अपने मसाइल को हल करने के लिए मुसलमानों को आगे आना चाहिए। कुछ मिल्लत फरोश, कुछ ज़मीर फरोश, कुछ मुफाद परस्त लोग हैं जो लोग इन लोगों की हाशिया बर्दारी करते हैं और वो ये कहते हैं कि मेरे जान माल की हिफाजत यही कर रहे हैं। ए कमबख्तो, अपने ज़मीर को ज़रा सा बेदार करो, तुम्हारी नस्लें गुलाम हो जाएंगी, तलवे चाटेंगी इनकी, तुमने अगर अपनी नस्लों की इस तरह से आबियारी की। जेडीयू के जो लीडर हैं, जो मुस्लिम समाज से आते हैं, वो भी मुस्लिम लीडर हैं और वो भी जो है कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज की रहनुमाई का दावा करते रहे हैं और दावा करते हैं। मुझे माफ़ कीजिएगा, ये चापलूस लोग, जो लोग मुस्लिम दुश्मनी के एजेंडे पर भी हुकूमतों के साथ खड़े हैं, वो मुसलमानों के लीडर नहीं हो सकते। मुसलमानों के दलाल हो सकते हैं, वो लीडर नहीं हो सकते। लीडर का काम गैरतमंदी के साथ, ज़मीर के आवाज़ के साथ काम करने का है। लीडर रहनुमा का नाम है, रहनुमा वही है जो सही राह पर ले जाए, जो गढ़े और खंदक में डाले, वो रहनुमा नहीं है, वो रहज़न है और रहज़नों को कभी रहबर नहीं कहा जा सकता। तमाम तर मुस्लिम दुश्मनी के जो आइन आए, तलाक बिल का मामला हो, NRC का मामला हो, NPR का मामला हो, जितने भी मुद्दे आए सेंटर में, सबका साथ दिया नीतीश जी ने। वाह वाह, रिंद के रिंद रहे, हाथ से जन्नत न गई। आपसे कत्ल भी करे हो, दामन पे कोई छीट भी नहीं हो। तो बिल्कुल कलीम आजी साहब ने कहा था नीतीश जी जैसे लोगों का कि दामन पे छीट न कोई खंजर में कोई दाग है, न कत्ल करो हो या करामात करो हो। तो ये कत्ल और करामात कर रहे हैं ये मुसलमानों का। अब सभी पार्टियों की नजर बिहार विधानसभा चुनाव पर है, असेंबली के इलेक्शन पर है। आपको क्या लगता है, यानी कैसा रहेगा सियासी हालात? दरख्त गिरा आंधी में, अब पगला बोला मैंने उखाड़ा। ये जो जाति समीकरण है जिससे बिहार और यूपी नहीं निकल पा रहा है, तो एनडीए के अलायंस की वजह से कुछ इन लोगों की हालत अच्छी हो गई और जो लोग इंडिया वाले थे ये बिखर गए ताश के पत्तों की तरह। इनकी नीयत में भी तो खुलूस है नहीं। अगर ये हिकमत से लड़ते तो इनकी हालत और अच्छी हो सकती थी। 400 पार का सपना जो लोग देख रहे थे, वही सपना ये 225 का देख रहे हैं। जिस तरह उसका सपना चकनाचूर हुआ है, इनका भी सपना चकनाचूर होगा। और मैं जहाँ तक मौजूदा वक्त जो समाज में जो तब्दीलियाँ आ रही हैं, नौजवानों के जो तबसरे हो रहे हैं, आवाम के साथ जो नाइंसाफ़ी हुई है, मैं तो ये समझता हूँ कि आने वाले दिनों में हंग असेंबली होगी। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी किसी पार्टी को नहीं मिल पाएगी।